बालाघाट दिमाग में जो पवारों की जो विरासत थी उसको भी हड़प दी। यहाँ गधे को भी घोड़ा बना देते हैं। खाओ, ये बरघाट क्षेत्र है, देखते नहीं उसको। कई लड़कियां शादी हो गई, बुढ़ी होने लगी, ससुराल में नहीं जाती। ऐसे माँ बाप को भी शर्म आना चाहिए। लाख धन दौलत होगी माँ बाप के पास, वो कोई काम की नहीं। ताली बजाते होंगे आप लोग, हार पकाते होंगे, समाज के लिए वो कलंक है। उनने अपनी पहचान अच्छी नहीं बनाई। किसी को कोई पागल कहता है, किसी को बहुत रुपया कहता है। तब ये पवार समाज राजा भोज के वंशज जब कहते हो, राजा भोज जैसे आचरण रखो, ऐसा नाम कमाओ ताकि लोग आपके चरणों का पानी पिए। और जो पद पे भी उनकी काय की पहचान है, पहचान है उनकी बदतर हालत है। यह विचार बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत के है, जो कि सिवनी जिले के बरघाट में आयोजित क्षत्रिय पवार समाज के सामाजिक समरसता कार्यक्रम में इशारों में समाज के कुछ नेताओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के बहाने उन समाज के नेताओं पर परोक्ष तौर पर हमला बोल दिया, जो वर्तमान में सांसद और विधायक के पद पर सुशोभित है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने यहां पर बिना नाम लिए वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यहां के समाज में ऐसी एकता है जो कहीं भी देखने नहीं मिलती, जो गधे को भी घोड़ा बना देते हैं। इसी तरह उन्होंने समाज में कुरीतियों को लेकर कहा कि पहले जब बेटियां घर से विदा होती थी तो उन्हें लाख परेशानियों के बावजूद ससुराल नहीं छोड़ने कहा जाता था, लेकिन आजकल तो बेटियां ससुराल ही नहीं जाती है। ऐसे माँ बाप को भी शर्म करनी चाहिए। क्या मेहनत की होंगी, इतना बड़ा जलसा यहाँ पर आयोजित हुआ है। बालाघाट जिले में नहीं है ये चीज, और बड़ी ताकत यहाँ पर खड़ी है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सांसद था, अभी बैठे हमारे सिवनी के सब पवार समाज, जिनने मंगल भवन बहुत आलीशान मंगल भवन बनाया। मैं दाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे से जब भी पैसा मांगे, मैं जितना मांगोगे उतना दूंगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। मुझे बड़ी खुशी हुई, इतना बढ़िया मंगल भवन बना बालाघाट जिले में नहीं बना। उल्टी जो बालाघाट दिमाग में जो पवारों की जो विरासत थी उसको भी हड़प दी। कोठे से भी बदतर बना बालाघाट मुख्यालय में। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के समाज को, जिन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया समाज के लिए। और यहाँ जैसी एकता कहीं नहीं है। यहाँ गधे को भी घोड़ा बना देते हैं। खाओ, ये बरघाट क्षेत्र है, देखते नहीं उसको। ये बड़ी तारीफ है आपकी। क्या दूसरी चीज मैं कहता हूं, समाज में बहुत सारी, अभी देश बहुत आगे बढ़ गया, कहीं कहीं हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। कुछ कुरीतियां हमारे समाज में पनप रही है। कई तलाक हो रहे हैं, कई का पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो रहे हैं। ये क्यों ऐसी विसंगति आ रही है? पहले हमारे माँ बाप शिक्षा देते थे, बेटा अब तू दूसरे घर की बहू बन गई है, तेरी हड्डी वहीं गड़ेगी। कहाँ गड़ेगी? यातनाएं भी तेरे को मिलेगी तो सही लेना, दो डंडे भी पड़ेंगे तो अब कह के देखो बोला तू। हाँ, अभी कई समाज बता रहा हूँ, कई लड़कियां शादी हो गई, बुढ़ी होने लगी, ससुराल में नहीं जाती। ऐसे माँ बाप को भी शर्म आना चाहिए। विवाह होने के बाद वो लड़की बच्चियां अपने ससुराल में जाना चाहिए। लाख धन दौलत होगी माँ बाप के पास, वो कोई काम की नहीं। ये सब चीजें जो है, और मैं तो कहता हूं सम्मान से जियो। अभी ने कहा ना, राजा भोज जैसे बनो। क्या नहीं बन सकते? बन सकते। हम तो रहे 5 साल सांसद रहे, कोई माई का लाल बोल दे 1 रुपया भी किसी से लिए होंगे।
और कभी किसी को आवाज नहीं होने दिए कि ये सांसद बालाघाट का है क्या सिवनी का। कई मेरे को कहते थे बालाघाट वाले, आओ ज्यादा बरघाट और सिवनी जाते हो, तो मैंने कहा द्रौपदी पे भी ये लालसा लगता था, अर्जुन को जो चाहती है, तो मैं तो साधारण इंसान है। कारण आप लोगों ने प्यार मेरे को अच्छा दिया। अभी मैं मेरे जगह दूसरा आदमी नहीं आता, वो सांसद नहीं आता था, तो ये आपका प्यार इसने है, मेरे को खींच के यहाँ लाया, इसने आपका, मैंने आना भी उचित समझा, दिल से चाहता हूं मैं, भले या सांसद नहीं हूं, मुझे कोई गम नहीं, जो है उनसे मैं खुश हूं, कोई गम नहीं मुझे, क्योंकि मैं सेवा के लिए आया हूं, मेरे को एक टिकट करने का भी कोई गम नहीं। और जो पद पे भी उनकी काय की पहचान है, पहचान है उनकी बदतर हालत है। अरे राजनीति में रहो, चाहे समाज सेवा में रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, चाहे धार्मिक में रहो, राजनीति में रहो, राजसंत तुकडोजी जी महाराज कहते हैं, टुकड़िया मने असी का ही कीर्ति करा, जगह मंदे लोग याद करा। कई बड़े बड़े पद पे हमारे समाज में, मुझे तो बड़ा बड़ा कभी कभी आप लोग ताली बजाते होंगे, आप लोग हाथ बजाते होंगे, समाज के लिए वो कलंक है, उनने अपनी पहचान अच्छी नहीं बनाई। ये बालाघाट जिला, सिवनी जिला, एक से एक पवार समाज में लोग रहे, तेजलाल टेमरे, लोचनलाल ठाकरे, जिनके चरणों का पानी भी पी ले तो गर्व होता है, ऐसे लोग रहे। अभी क्या किसी को बहुत रुपया कहते, किसी को कुछ कहते, किसी को कुछ कहते, ये हमारी समाज की पहचान बन रही, क्या बन रही? किसी को कोई पागल कहता है, किसी को बहुत रुपया कहता है। अरे समाज को गौरवशाली बनाओ, समाज की गरिमा बढ़ाओ, तब ये पवार समाज राजा भोज के वंशज जब कहते हो, राजा भोज जैसा आचरण करो, ऐसा नाम कमाओ, ताकि लोग आपके चरणों का पानी पिए। मेरा आप सब लोगों से यही है, मुझे आज और भी कहीं जाना है, आप लोगों के दर्शन हो गए, धन्यवाद देता हूं मैं हमारे टेमरे जी को, उनकी टीम को, सतत समाज सेवा में जुटे रहते पूरी बरघाट, और ऐसे बिरले जी होते, बदले इतिहास उसी का होता है जो जग में कुछ कर जाता है। कौन पूछता है? पूर्व सांसद कोई पूछता है? अरे मैं अभी सांसद हूं, अगले बार विधायक बनूंगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं रोक सकती, कोई दुनिया की ताकत। रावण के सोने की लंका तो ढहेगी, ये बाकी क्या लगेगी, बनूंगा मैं। कारण समाज सेवा मेरा धर्म है, आध्यात्म से जुड़ा हूं। क्या जुड़ा हूं? आध्यात्म से। तो मुझे उसकी चिंता, जो भी साहब गिरकर उठना, संभल कर चलना, ये रीत है संसार की। किसी कर्म योगी को फर्क नहीं पड़ता किसी उतार चढ़ाव की। हम कर्म योगी लोग हैं, हम समाज सेवा के लिए, जो समाज सेवा के लिए आता है उसको ईश्वर का भी साथ देता। कह रहता सब कहते हैं, अभी कोई कहता है भाव कटंगी से लड़ो, कोई कहता है भाव वाराणसी से लड़ो, कोई कहता है जबकि निर्दलीय हूं, अभी कोई पार्टी का सिंबल। मैं उस विचारधारा से जीने वाला आदमी हूं, खुद को कर इतना बुलंद, खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपको नव वर्ष की शुभकामना, सबको धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ आपके बीच से, क्षमा चाहता हूँ, बस इतना ही। आपको